2026 से 2028 तक के 3 वर्षों के लिए इटली सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इटली ने साफ-साफ कह दिया है कि अब उन्हें विदेशी श्रमिकों की जरूरत है और सबसे ज्यादा भरोसा उन्हें भारत के मजदूरों, किसानों, कारीगरों और कामगारों पर है। इस फैसले के तहत इटली कुल 4,97,550 वर्क वीजा जारी करेगा, जो गैर यूरोपियन देशों के नागरिकों को दिए जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ कोई सामान्य वीजा नहीं है, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए वो उम्मीद है जिसे बरसों से पाला जा रहा था। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी एजेंट या दलाल की कोई भूमिका नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, कानूनी और ऑनलाइन होगी। यानी अब किसी को लाखों रुपए किसी एजेंट को देने की जरूरत नहीं, न ही किसी फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लेना होगा। इटली सरकार खुद कह रही है, हमें श्रमिक चाहिए, लेकिन वो श्रमिक जो मेहनती हों, ईमानदार हों और कानूनी तरीके से आएं। भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में पहले ही इस खबर को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच इस वीजा योजना को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बेरोजगारी की मार झेल रहे लाखों नौजवान अब इस नए अवसर को लेकर उत्साहित हैं। जिन परिवारों ने खाड़ी देशों में अपनों को एजेंटों के भरोसे भेजकर कड़वा अनुभव लिया है, उन्हें अब एक भरोसेमंद विकल्प मिला है। इस फैसले के पीछे इटली की अपनी मजबूरियां भी हैं। देश में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जन्म दर गिर रही है और श्रमिकों की भारी कमी हो रही है। अकेले 2024 में ही इटली में करीब 2,80,000 ज्यादा मौतें दर्ज की गईं और जनसंख्या 37,000 कम हो गई। खेतों में काम करने वाले नहीं हैं, निर्माण स्थलों पर मजदूर नहीं मिल रहे और उत्पादन पर असर पड़ रहा है। ऐसे में इटली की कृषि लॉबी कोल्डिरेटी ने सरकार पर दबाव बनाया कि कानूनी रास्तों से विदेशी कामगार बुलाए जाएं और भारत जैसी श्रम शक्ति को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने एक तरफ अवैध आप्रवासन के खिलाफ सख्ती बरती है, लेकिन दूसरी ओर कानूनी आप्रवासन को बढ़ावा देने की नीति को भी मजबूती से आगे बढ़ाया है। यही कारण है कि इस योजना के जरिए श्रमिकों को सीधे और वैध तरीके से बुलाने का रास्ता खोला गया है। गृह मंत्री माटेओ पियांटेडोसी ने भी साफ किया है कि इटली की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कानूनी आप्रवासन बेहद जरूरी है। और थिंक टैंक ऑब्जर्वेटोरियो कॉन्टी पब्लिसी की रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक इटली को 1 करोड़ नए प्रवासियों की जरूरत पड़ेगी। इस फैसले से भारत के लिए नए अवसर खुलेंगे, लेकिन इससे कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। क्या भारत सरकार इस मौके को भुनाने के लिए इटली के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता करेगी? क्या कोई आधिकारिक एमओयू तैयार होगा जिससे आवेदन प्रक्रिया और ज्यादा सहज, भरोसेमंद और तेज हो सके? क्या इससे खाड़ी देशों की ओर जाने वाली प्रवासियों की लहर अब इटली की ओर मुड़ेगी? इस योजना का एक और बड़ा असर यह होगा कि दलालों और फर्जी एजेंटों का नेटवर्क कमजोर पड़ेगा। आज भी हजारों भारतीय युवा एजेंटों के चंगुल में फंसकर फर्जी दस्तावेजों और झूठे वादों के आधार पर विदेश पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई बार वे वहां शोषण का शिकार होते हैं, अवैध ठहरते हैं और कभी वापस नहीं लौट पाते। इटली की इस योजना ने ऐसे पूरे नेटवर्क की नींव हिला दी है। साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि अब वीजा लेना है तो ईमानदारी से लो और अगर झूठे कागजों के भरोसे चलोगे तो पकड़े जाओगे। इतना ही नहीं, इटली में जो भारतीय पहले से अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके लिए भी ये एक मौका है। वे अब वैध प्रक्रिया के तहत लीगल स्टेटस हासिल कर सकते हैं, अपनी पहचान और अधिकारों के साथ वहां रह सकते हैं। सबकी निगाहें अब इटली सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं। कब आवेदन प्रक्रिया खुलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सी वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा और किन सेक्टरों में किस प्रकार के कामगारों की जरूरत होगी। खेती, निर्माण, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में ज्यादा मौके बताए जा रहे हैं। इटली का यह ऐतिहासिक फैसला भारत जैसे देश के लिए न सिर्फ एक अवसर है, बल्कि एक भरोसा है। यह भरोसा उस श्रम पर है जो भारत की मिट्टी से उपजता है, जो थकता नहीं, झुकता नहीं और हर जमीन को अपने पसीने से सींचता है। दुनिया को अब समझ में आ रहा है कि भारत सिर्फ तकनीक या टैलेंट का ही नहीं, मेहनत और ईमानदारी का भी सुपर पावर है। अगर यह प्रक्रिया सही तरीके से लागू होती है, तो आने वाले सालों में भारत के लाखों युवाओं को सिर्फ एक वीजा नहीं, एक नया भविष्य मिलेगा। वो भविष्य जहां उन्हें सम्मान मिलेगा, हक मिलेगा और दुनिया के सामने सिर उठाकर जीने का अवसर मिलेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देश के हर कोने तक पहुंचाइए। भारत की मेहनत की सबसे बड़ी जीत। जय हिंद और गर्व से कहिए, मैं भारतीय हूं।